अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में आज के रोज़ सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ एक केस की समाअत थी। एक तरफ उनका लिया गया सो मोटो था, जबकि दूसरी तरफ एक आइनी दरख्वास्त थी, जिसमें एक तो मौजूदा वक्त में जो सहाफ़ी जिनमें असद अली तूर सहरे फहरिस्त हैं, वो FIA के कस्टडी में है, उन्हें गिरफ्तार रखा गया है। और उसके अलावा जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जिन सहाफ़ियों पर मुश्किलात पेश आई, जिनमें मतीउल्लाह जान अगवा हुए, अबसार आलम को गोली मारी गई और असद अली तूर साहब को घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस तमाम तर मामले से मुतल्लिक़ एक अहम केस की समाअत थी। उस अहम केस की समाअत में जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बड़े बुलंदो बाग दावे किए, बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी। IG इस्लामाबाद और जो FIA के हुकाम थे वो भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्हें बड़ी सख्त किस्म की डांट पिलाई गई और उनके ऊपर इजहार बर्मी किया गया अदालत की जानिब से। और ये भी माना गया, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जो मुल्क के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, जो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी जानिब से कमरा अदालत नंबर 1 में इस बात को तस्लीम किया गया कि जो असद अली तूर साहब हैं, उनके ऊपर जो FIA की जानिब से पीका एक्ट लगाई गई हैं, जिनमें पीका एक्ट का सेक्शन 9, 10 और 24 है, वो उनके ऊपर लगता ही नहीं है। यानी उन्होंने कोई ऐसे जराइम ही नहीं किए कि जिसकी बदौलत FIR में जो पीका एक्ट है वो लगाया जाता। एक तो ये बात तस्लीम की गई है और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्मनामे में ये तक लिखवाया कि जो FIR है असद अली तूर की, वो मुबहम है। और उसके बाद जो अब मामला है वो 25 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। यानी FIR भी मुबहम, यानी जो उनके ऊपर जराइम लगाए गए वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या वफाकी हुकूमत मान रही है कि वो नहीं लगते। और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये भी ऑब्जर्वेशंस दी कि उन्हें जो FIA का नोटिस भेजा गया था उसमें अदलिया का जिक्र था कि अदलिया के खिलाफ कैंपेन की गई है, मगर जो FIR दर्ज की गई है उसमें अदलिया का कहीं नाम नहीं है। तो जितनी भी ये मेलाफाइडी साबित हुई है आज के रोज़ FIA की जानिब से, निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से, बिलखसूस जो इस वक्त मुल्क की रियासत है उनकी जानिब से, ये मेलाफाइडी आज के रोज़ कमरा अदालत नंबर 1 में साबित हो गई, मगर उसके बावजूद भी अभी तक रिलीफ नहीं मिला। यानी देखिए कि किस किस्म का इंसाफ है, किस किस्म के चीफ जस्टिस हैं मुल्क में, किस किस्म का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और किस किस्म के इदारे हैं कि आप तस्लीम कर रहे हैं कि वो जो सहाफ़ी जिसे आपने कैद में रखा हुआ है, जिसका आपने 10 रोज़ जिस्मानी रिमांड भी लिया, जिसको अब आप जुडिशल कर चुके हैं और आप उसकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो भी नहीं लगा रहे, 14 मार्च के लिए मुकर्रर की गई है। और वही जज हुमायूं दिलावर, कौन नहीं जानता, शोरा आफाक जज हैं, उनकी जानिब से। तो उसके बावजूद भी एक सहाफ़ी को रिलीफ ना मिलना, मगर फिर उसी समाअत में ही बैठ कर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये बुलंदो बाग दावे किए जाना, ये ऑब्जर्वेशंस दी जानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मीडिया फ्रीडम को कर्टेल नहीं करने देगी। जो मीडिया फ्रीडम है वो फंडामेंटल राइट है, जैसा कि दीगर फंडामेंटल राइट हैं जो आईन पाकिस्तान ने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को दिए हैं। तो इस सारे मामले के बाद आज की समाअत में हुआ क्या है? आज की समाअत में जो बिलखसूस मेरे नज़दीक सबसे अहम बात वो ये थी कि आज की समाअत के 2 हिस्से थे। जैसे मैंने आपको बताया, सो मोटो नोटिस था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जिन सहाफ़ियों के ऊपर मुश्किलात थी, उनके खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उस वक्त चीफ जस्टिस ना होते हुए सो मोटो नोटिस लिया था। उस पर तो उन्हें बड़ी तकलीफ थी, उस पर उन्होंने बड़ी अजियत का भी हमने देखा कि मैं अगर आपको बड़े आसान अल्फाज में कहूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सहाफ़ियों के ऊपर होने वाली मुश्किलात पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को आज भी बड़ी तकलीफ है और उनका बस नहीं चलता कि वो किसी तरह टाइम मशीन लें, टाइम को रिवर्स करें, उस वक्त में जाएं और उस वक्त में सहाफ़ियों पर होने वाले तशद्दुद का किसी किस्म का कोई अजाला कर सकें, सहाफ़ियों के पेश आने वाली मुश्किलात को किसी किस्म का अजाला कर सकें। मगर मौजूदा वक्त में चाहे वो निगरान सेटअप हो, उससे कबल PDM की हुकूमत हो, या अब फिर जो नई एक इत्तेहादी हुकूमत आई है, या जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये सहाफ़ियों के साथ कुछ भी करे, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो गुस्सा है, जो उनका जो कंसर्न है, उनका जो कॉग्निज़म है, वो किसी सूरत भी हमें नज़र नहीं आता। तो जनाब, सबसे पहले आज की समाअत को ज़रा मुदल्लल अंदाज में आपके सामने रखता हूँ कि कमरा अदालत नंबर 1 में एक्चुअली हुआ क्या। समाअत का आगाज़ हुआ चीफ जस्टिस और जस्टिस अरफान सादत और जो आज के रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नए जज एलिवेट होकर आए हैं, जस्टिस नईम अख्तर अगवान, उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था। जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की जानिब से मौजूदा वक्त में जो सहाफ़ियों को FIA की जानिब से नोटिस मौसूल किए गए थे, जो GIT बनी गई थी, उसके खिलाफ एक आइनी दरख्वास्त थी जिसमें वकील सलाहुद्दीन साहब थे, वो रोस्टम पर पेश हुए। और जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने सबसे पहले अपने उसी सो मोटो पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ही सहाफ़ियों के ऊपर मुश्किलात थी, उस पर IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की गई थी। IG इस्लामाबाद ने जब वो रिपोर्ट जमा करवाई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए IG इस्लामाबाद को
सख्त डांटा, बड़ी बरहमी का इजहार किया, यहाँ तक कहा कि आप लोग जाहिलों से बरतर हैं। आप लोगों को इन वाक़यात की 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें मतीउल्लाह जान साहब हैं, अबसार आलम साहब हैं, असद तूर साहब हैं और गालबन आमिर मीर साहब जो बाद में निगरान वज़ीर भी रहे पंजाब के, उस वक्त उनके ऊपर भी मुश्किलात थी। तो आप इन 4 वाक़यात की जो तहकीकात हैं वो नहीं कर सके। ये पुलिस का मेयार है। आप यहाँ पर आ गए हैं, आप हमें अपनी शक्ल दिखाने आए हैं, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर आप आए हैं तो आपको इन केसेस की तफसीलात का पता होना चाहिए था। और अब तक जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इन 4 केसेस में किसी न किसी नतीजे पर पहुँच चुकी होती। तो ये सब कहा गया और उसके बाद फिर अब जो नई दरख्वास्त थी उसके जो वकील थे सलाउद्दीन, वो रोस्टम पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो माजी के हालात हैं, मौजूदा वक्त में भी असद अली तूर साहब जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा अच्छा असद अली तूर साहब को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? तो वकील की जानिब से बताया गया कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रियासती इदारों का जो तशख़्ख़ुस है या उनकी जो हुर्मत है उसे पामाल किया है। तो उसके बाद जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रोस्टम पर मौजूद थे, जो IG थे वो भी रोस्टम पर मौजूद थे। बड़ी सरजरिश की गई और उसी दौरान जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा फोकस रहा वो अगेन उन्हीं मामलात पर रहा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में रियासत की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसमें मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व थी, सहाफ़त के ऊपर एक मुश्किल वक्त था, उसके ऊपर रहा। हमने आज की समात में ये भी देखा कि मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उनके बारे में जो पुलिस है उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि इन्होंने तहकीकात में मुआवनत नहीं की। तो फिर जो IG इस्लामाबाद हैं जब वो चले गए तो फिर जो कंसर्न्स ऑफिसर्स थे जिनमें इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर यानी IO से लेकर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो थे उनको बुलाया गया, वो तलब हुए, उनकी बड़ी तज़हीक की गई। उनसे पूछा गया कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपने कौन सी जमात पढ़ रखी है, आपकी पुलिस फोर्स में बाकी कितना वक्त दरकार है। मतलब ये सारी बातें करने का जो बुनियादी मकसद था वो ये कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से बड़ा सख्त बरमी का इजहार किया गया, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक बात महदूद रही, ये सिर्फ बरमी तक बात महदूद रही, जजमेंट में ऐसी कोई बात नहीं थी। एक और दिलचस्प आज की समात की सूरत हाल ये थी कि अबसार आलम साहब भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, मतीउल्लाह जान भी वहाँ पर पहुँच गए। तो जब इनसे मुतल्लिक़ केस की समात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली और मुफस्सल रिपोर्ट मांगी है इन 3 या 4 शख्सियात के ऊपर होने वाले जो वाक़यात थे उनसे मुतल्लिक़ इस्लामाबाद पुलिस से दोबारा रिपोर्ट जो मांगी है, उसी वक्त जो मतीउल्लाह जान साहब हैं वो रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी हैं शाहिद मेतला, उन्होंने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का इंटरव्यू किया। और ये आपको भी याद होगा कि जो रिटायरमेंट के बाद कमर जावेद बाजवा साहब से बड़े लोग मिले, जिसमें मंसूर अली खान थे, जिसमें हमने देखा कि जो जावेद चौधरी साहब हैं वो जाकर मिले, मुख्तलिफ सहाफ़ी मिले, उन्होंने आकर बताया, इंटरव्यूज़ किए। तो जो सहाफ़ी शाहिद मेतला हैं इनके भी इंटरव्यूज़ थे जो कि सीरीज़ पर मबनी थे। उन्होंने वो जब चलाए, जब छापे, जब उन पर व्लॉग किया तो बड़ा डिस्कशन थी। टॉपिक ऑफ द टाउन वही मामलात थे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जनरल बाजवा ने कुछ इंकशाफात किए। तो अबसार आलम साहब ने, मतीउल्लाह जान साहब ने अदालत को बताया कि अबसार आलम साहब जो शाहिद मेतला साहब हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि मैंने जनरल बाजवा साहब से पूछा कि आपने मतीउल्लाह जान को अगवा किया, तो जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने उस वक्त के जो DG ISI थे फैज़ हमीद, उनकी बड़ी बाज पुरस की, उनकी बड़ी क्लास ली कि किस तरह भोंडे अंदाज में तुमने एक सहाफ़ी को उठाया है कि जो कि वीडियो भी बन चुकी है, जो कि मंजर आम पर आ चुका है और हम अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पाए। फिर उसी दौरान ही जो अबसार आलम साहब हैं वो रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि शायद मेतला साहब के उसी इंटरव्यू में मेरे ऊपर भी हमला हुआ, जो गोली चली उस पर भी जिक्र है, जिस पर वो कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब शाहिद मेतला को बताते हैं कि एक जूनियर अफसर था पाकिस्तान आर्मी में जिसने अपने गुस्से के ऊपर जो अबसार आलम साहब हैं उनके ऊपर गोली चलाई। जब ये 2 नाम लिए गए कमरा अदालत नंबर 1 में तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ज़्यादा इस पर कोई बॉदर नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि ये तफ्तीश करना जो है वो पुलिस का काम है। तमाम तर मामला पुलिस पर डालते रहे और फिर बिल आखिर असद अली तूर साहब का मामला आया। और असद अली तूर साहब के मामले पर अगेन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कमरा अदालत नंबर 1 में खड़े होकर कहा कि जनाब जो पीका एक्ट की सेक्शंस लगाई गई हैं वो नहीं लगती, जो FIR है वो भी मुबहम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में लिखवाया मगर अभी तक रिलीफ नहीं मिला। तो ये वो सारे मामलात हैं कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत हो और उस अदालत का ये हाल हो कि एक सहाफ़ी जो बोलने के जुर्म में इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, उसको आप कमरा अदालत नंबर 1 में फैक्ट्स को तस्लीम कर लें और ये कह दें कि जी FIR भी मुबहम है और सेक्शंस भी नहीं लगते, और उसके बावजूद भी सिर्फ इस मामले पर बात आए। अल्टीमेटली ये मामला है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये यकीन दहानी कराएं कि 14 मार्च को जब उनकी ज़मानत की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर होगी तो उससे कबल ही कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाएगी। आज की समात का मुकम्मल लुबे लबाब यही था। अब ये पॉजिटिव डेवलपमेंट लेट्स सपोज हो भी जाए, वफाकी हुकूमत या FIA वो सेक्शंस वापस भी ले ले, तो आपने एक शख्स को आपने 10 दिन जिस्मानी रिमांड पर रखा, वो सहाफ़ी है,
उसके बाद वो जुडिशल हुआ, 1 हफ्ते से ज़ायद उसकी ज़मानत का केस नहीं लगा। तो अब आप उसके ऊपर ये एहसान करेंगे कि वफाकी हुकूमत ये FIA वो सेक्शंस वापस ले लेगी। इससे बेहतर यही था कि अगर 14 को नहीं तो 16 को, 16 को नहीं तो 18 को, 2-4 रोज़ में जिस तरह के भोंडे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, अगर सेशन कोर्ट से अदालत ज़मानत नहीं देती तो फिर हाई कोर्ट ने असद अली साहब को ज़मानत दे देनी है। और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की यकीन दहानी भी देखिए कि ये वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है 9 अप्रैल 2022 से पहले ये बड़े आइन और कानून के अलमबरदार बनते थे और इनसे मुतल्लिक एक अजम्पशन थी कि ये वो शख्स है, एक नौजवान आदमी है, पढ़ा लिखा है, कानून को जानता है और आइन और कानून की सरबलंदी के लिए एक ऐसा वकील माना जाता था। मगर फिर वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बने, तब से लेकर आज तक के जितने भी इवेंट्स हैं गुज़श्ता 2 सालों में, अगर कल्प्रिट्स की अगर उसमें फैसिलिटेटर्स की लिस्ट बनाई जाए तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेशन में बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा है। तो इसके अलावा जो एक और अहम मामला वो ये था कि आज अदालत ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा, FIA को भी डांटा, FIA के जो हुकाम थे उन पर भी बड़े बरहम हुए और कहा कि जी आपने नोटिस में लिखा कि जी अदलिया के खिलाफ कैंपेन और FIR में ऐसा कुछ है नहीं, तो मतलब आप अपना ज़ाती स्कोर सेटल करना चाहते हैं, अदलिया के कंधे पर बंदूक रख कर आप अपने जो मोटिव्स हैं वो हासिल करना चाहते हैं, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो चीफ जस्टिस को ये बात आज क्यों याद आई? 29 जनवरी और 30 जनवरी को हमें नोटिस हो चुके थे, हम साथियों को, 65 लोगों को, उसमें असद अली साहब भी शामिल थे। समात थी, 29 को भी समात हुई, 30 को भी समात हुई, जिसमें बड़ी शोरा आफाक ऑब्जर्वेशन दी गई और कहा गया कि हम बुनियादी हकूक दिलवा कर छोड़ेंगे। उस रोज़ आपको याद नहीं आया कि जो रियासत है वो अदलिया के कंधे पर बंदूक रखकर अपना स्कोर सेटल कर रही है? उस रोज़ तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी यकीन दहानी कराई थी और फिर क्या हुआ उन यकीन दहानियों का? और आज आपको याद आया, यानी जब इस सारे दौर में FIA ने दूसरा नोटिस भी जारी किया, एक सहाफ़ी गिरफ्तार भी हुआ और आपने उसे ज़ेरे हिरासत भी रखा, और उसके बाद आज आकर आप ये सारी बातें कर रहे हैं कि हम अदलिया का कंधा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो बहरहाल ये तमाम तर मामला था, आज की समात का ये मुकम्मल अहवाल था। 25 मार्च तक ये समात मुलतवी हुई है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।